क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 33/65। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम लेते हैं लेट बी, मान लिया कि कोस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा, तो कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया 4/5, ठीक। और कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू 5। दिस implies cos phi इक्वल टू 12/13। तो अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। तो ये किसके इक्वल लिया हमने, थीटा के इक्वल। तो ये थीटा हो गया और ये प्लस 5, थीटा प्लस 5। तो थीटा की जगह यहाँ से हम थीटा प्लस 5 लेते हैं और इसको कोस थीटा प्लस 5 की वैल्यू जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन की तरह यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और दिस इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और 25 1 में से जब 16/25 को माइनस करें तो 25 बन जाए 25, 25 में से 16 गए तो 9/25, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। इसी तरह से यहाँ से साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा, सॉरी ये कोस स्क्वायर थीटा आएगा। कोस थीटा की वैल्यू कोस फाई की वैल्यू हमारी है 12/13। तो 12/13 का स्क्वायर √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो 169 बन जाए 169, और 169 में से 144 को माइनस कर लेंगे। 9 में से 4, 6 में से 4 8 2, 25/169, और अंडर रूट हटाएंगे तो 5/13। ये साइन फाई की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास हमको चाहिए क्या, कोस थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई। तो कोस थीटा की वैल्यू ये हो गई, कोस फाई की वैल्यू ये हो गई, साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई, साइन फाई की वैल्यू ये हो गई। इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू 4/5, कोस फाई की वैल्यू 12/13, साइन थीटा की वैल्यू 3/5, साइन फाई की वैल्यू 5/13। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंश का अंश में, हर का हर में। तो 12 चौक 48 और 13 पंजे 65, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 5 3 जा 15 और 13 5 जा 65। तो ये हमारी किसकी वैल्यू चल रही है, कोस थीटा प्लस फाई की। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 65 आ गया, सेम है। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 15। तो कोस थीटा प्लस फाई इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गया 3/65। ये किसकी वैल्यु है, कोस थीटा प्लस फाई की। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इधर चला जाएगा तो कोस इनवर्स 33/65। और फिर से हम थीटा और फाई की जगह रख सकते हैं। थीटा की जगह कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 3/5, 4/5,
ये थीटा की वैल्यू है और फाई की वैल्यू है कोस इनवर्स 12/13 और इक्वल टू ये किसके है कोस इनवर्स 33/65। ये प्रूव हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें प्रूव करना है। तो हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं लेट बी कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 12/13। कोस थीटा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इस फॉर्मूले से हमारा साइन थीटा आ गया ये √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 12/13 का स्क्वायर। दिस इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। 169 एलसीएम आ जाएगा 169 बन जा 169 माइनस 144 √169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा अपॉन 169। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13। तो इसको हम क्योंकि यूज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ हम इस तरह से इनको हमें यूज़ करना है, हाईलाइट कर लेते हैं। फिर इसी तरह से हम लेके चलते हैं अगेन साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू मान लीजिए 5। तो यहाँ से साइन 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5। तो साइन 5 है तो कोस 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उसी तरह से √1 माइनस साइन स्क्वायर 5। हमने फॉर्मूला सेम यही वाला लगाया है। तो 1 माइनस साइन 5 3/5 के इक्वल है, इसका स्क्वायर कर देंगे √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 √25 एलसीएम आ जाएगा 25 बन जा 25 माइनस 9 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16/25 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। तो यहाँ से कोस 5 इक्वल टू आ गया 4/5। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हमने इस तरह से हाईलाइट कर लिया। अब फिर से हमने जो कोस इनवर्स 12/13 को थीटा माना है और साइन इनवर्स 3/5 को फाई माना है। तो यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू को इसकी जगह आ जाएगा थीटा और साइन इनवर्स 3/5 की जगह आ जाएगा 5 थीटा प्लस 5। अब हम क्या कहते हैं θ/5 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। थीटा प्लस 5 के साथ हमें क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स चाहिए तो हम इसमें साइन लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमें कोस इनवर्स चाहिए था तो हमने कोस ले लिया था। यहाँ साइन इनवर्स चाहिए तो साइन ले लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस 5 का जो फॉर्मूला होगा साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा साइन 5, ये फॉर्मूला हमारा है। तो यहाँ सबकी वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमारी 5/13, कोस 5 की वैल्यू 4/5 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 12/13 और साइन 5 की वैल्यू 3/5। इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंश की अंश और हर की हर से। तो 5 4 जा यानी 5 चौक 20, 13 5 जा 65 प्लस
12 3 जा 36 और 13 5 जा 65, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। इसका एलसीएम 65 आ जाएगा, दोनों का सेम है, तो ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 36। ऐड कर देंगे इसको, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 56/65। तो ये हमारी किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा प्लस फाई की। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 56/65। थीटा की जगह हम थीटा प्लस फाई की जगह ये रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। यही हमको प्रूव करना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 विविध प्रश्नावली, सेकेंड चैप्टर, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेके जाए, अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल, जैसे पहले किया हमने क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से ही होना है। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, राइट हैंड साइड में लेट बी या माना साइन इनवर्स, बिल्कुल वही तरीका जो अब तक हमने लिया है, साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 5/13। तो यहाँ से उसी तरह से जैसे पहले किया है, कोस थीटा की वैल्यू का लेंगे हम, कोस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 स्क्वायर कर देंगे, √1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, इसको सॉल्व करेंगे 169 एलसीएम आ जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया, अगर खाली 1 में से हमें माइनस प्लस करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 169 1 जा 169 माइनस 1 माइनस 25, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 144 आ जाएगा अपॉन 169 स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 और 169 का हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया 12/13। ठीक, अब हमें क्योंकि इधर tan इनवर्स हमें प्रूव करना है, तो हम पहले ही tan थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, उसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा है 5/13 और कोस थीटा है 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 5/12। तो यहाँ से हमारी वैल्यू देखो, tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। अब इसी तरीके से हम कोस इनवर्स 3/5 को मान लेते हैं 5। तो यहाँ से कोस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5। कोस 5 से हम फिर उसी तरह से साइन 5 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, साइन 5 इक्वल्स टू √1 माइनस कोस स्क्वायर 5, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, √1 माइनस कोस 5 का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 1 जा 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो साइन 5 की वैल्यू हमारे पास हो गई 4/5। यहाँ से भी हम tan 5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी,
tan फाई इक्वल टू साइन फाई अपॉन कोस फाई। tan फाई, इसमें साइन फाई की वैल्यू 4/5, कोस फाई की वैल्यू 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। तो यहाँ से फाई इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4/3। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा प्लस 5। तो इस थीटा प्लस 5 को अलग से लेके हम वैल्यू निकालते हैं tan थीटा प्लस 5। तो tan थीटा प्लस 5 का फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस tan 5/1 माइनस tan थीटा tan 5। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से ये tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 और tan 5 की वैल्यू 4/3। 1 माइनस tan थीटा 5/12 और tan 5 4/3। तो यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा दोनों का। तो 12 1 जा 12, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 के साथ। ऐसे नीचे 1 माइनस 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 12 तिया 36। तो यहाँ से ऊपर हो गया 12 एलसीएम है, 5 एकम 5 4 चौक 16 और नीचे 36। 1 माइनस 20/36 है, 36 एलसीएम आ जाएगा। 36 1 जा 36 माइनस 20। तो ये हो गया ऊपर 16 और 5 21, 21/12 और नीचे हो गया 36 में से 20 माइनस किया तो 16/36। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी 12 नीचे चला जाएगा, 16 ये नीचे है, 36 ऊपर चला जाएगा। तो 12 3 जा 36 और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास, इसको यहीं पे लिख रही हूँ मैं, 21 3 जा 63 और नीचे 16। ये किसकी वैल्यू आई हमारी? ये tan थीटा प्लस 5 की वैल्यू आई है। tan थीटा प्लस 5 की वैल्यू आ गई है 63/16। तो थीटा प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा प्लस 5 इक्वल टू tan इनवर्स चला जाएगा उधर, tan इनवर्स 63/16। थीटा की जगह, थीटा प्लस 5 की जगह हम लिख सकते हैं ये साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। यही हमको प्रूव करना था। यानी यहाँ पे हमने प्रूव किया राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करें या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। तो बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो हम इसमें क्या करते हैं कि दो हमारे पास 4 टर्म है tan इनवर्स वाली, तो इन 2 टर्म्स को एक साथ लेते हैं और इन 2 टर्म्स को एक साथ लेते हैं और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें 2 जगह ये फॉर्मूला सेम लगाना है, तो पहले इन दोनों के लिए लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह 1/5 है, y की जगह 1/7। तो जहाँ फॉर्मूले में x है वहाँ 1/5 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे 1/7। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस, अब इन दोनों टर्म के लिए लगाते हैं इसी तरह से tan इनवर्स। अब x की जगह 1/3 रखेंगे और y की जगह 1/8। तो 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इनको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, इसका एलसीएम आ जाएगा 35। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। नीचे आते हैं 1 माइनस 1 1 जा 1 और 5 7 जा 35। बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। नीचे 1 माइनस 1 1 जा 1 और 3 8 जा 24। tan इनवर्स 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 35। नीचे 35 एलसीएम ले लेते हैं और क्योंकि 1 में से माइनस हो रहा है तो 35 1 जा 35 माइनस 1। ये यहाँ पर tan इनवर्स 8 1 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, नीचे 24 एज इट इज़। अब यहाँ नीचे आते हैं, वहाँ 1 में से माइनस हो रहा है तो 24 एलसीएम हो जाएगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 1 जा 24 माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास हो गया tan इनवर्स, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 7 और 5 12 अपॉन 35, और यहाँ 35 में से 1 माइनस करेंगे तो 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा अपॉन 24, और 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 अपॉन 24। यहाँ 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आगे बचता है tan इनवर्स 12 अपॉन 34 और प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो यहाँ हम इसको फिर से लिखते हैं tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। यहाँ फिर से हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो हमारा आ गया था tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अब x की जगह 6 अपॉन 17 आएगा और y की जगह 11 अपॉन 23, अगेन इसी फॉर्मूले से। तो हमारे पास जाएगा tan इनवर्स x की जगह 6 अपॉन 17 प्लस y की जगह 11 अपॉन 23 अपॉन
1 माइनस फिर x की जगह 6/17 और y की जगह 11/23। tan इनवर्स, इसमें LCM आ जाएगा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 जा 51, 17 3 51, 5 कैरी 17 दूनी 34 और 5 39, ये इसका LCM आ गया। तो जब हम 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा और 23 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ, तो 23 इंटू 6 प्लस जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। फिर नीचे 1 माइनस, इसको बीच में लिखना चाहिए, tan इनवर्स 11 6 जा 66 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 391। तो ये आ गया tan इनवर्स। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 2 जा 12 और 1 13, 6 3 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, प्लस 17 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एकम 17, 1 कैरी 17 एकम 17 और 1 18 अपॉन 391। और इसके अपॉन में यहाँ पर देखिए 1 माइनस 66 अपॉन 391 है, तो 391 हम एलसीएम लेंगे और यहाँ 1 है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 391 जा 391 माइनस 66, तो इसको सॉल्व करके क्या आया, tan इनवर्स, ऊपर ये ऐड हो जाएगा 8 और 7, 8 और 7 15, हासिल 1, 4 और 8 12, हासिल 1, 2 और 1 3 अपॉन 391। और नीचे इसमें से माइनस करेंगे तो 1 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 6 माइनस किया तो 5, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, ये 3 बचा अपॉन 391। अब देखो 325 से 325 कैंसिल और 391 से 391 कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स 1। इतनी लंबी कैलकुलेशन करके बचा गया 1। अब हमें पता है कि tan इनवर्स 1 किस में इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 की वैल्यू होती है, और दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।